दोस्तों, क्या आपको हाथ की इन 3 उंगलियों में दर्द रहता है या नमनेस रहती है, यानी कि सुन्न हो जाती है? कई बार हाथ से चीजें गिर जाती है। सोते सोते रात को आपको हाथ झाड़ना पड़ता है क्योंकि नम हो जाता है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है या इनमें से कुछ भी सिम्टम है तो हो सकता है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। मैं डॉक्टर मीर आबिद। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम और होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है और कैसे होता है, यानी इसका कॉज क्या है और साइन एंड सिम्टम्स क्या है। हमारे हाथ के रिस्ट के एरिया में यहां से एक नर्व जाती है जो इन 3 उंगलियों को सप्लाई करती है, यानी कि थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर और लॉन्ग फिंगर। इन तीनों उंगलियों को मोटर नर्व सप्लाई देती है मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व हमारे रिस्ट के एरिया से पास होती है और एक टनल बन जाती है। ऊपर की तरफ होते हैं लिगामेंट्स और नीचे की तरफ होते हैं कार्पल बोन्स। अगर इस स्पेस या टनल में किसी भी कारण से स्वेलिंग आ जाती है, जो कि एक्चुअली ये टनल होती नहीं है, ऊपर की तरफ लिगामेंट्स होते हैं, नीचे की तरफ कार्पल बोन्स होते हैं, बीच में से मीडियन नर्व जाती है। अगर किसी भी कारण इसके अंदर लिगामेंट्स और कार्पल बोन्स के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए, जो ये स्पेस बन जाती है उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है तो लिगामेंट्स में स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण मीडियन नर्व जो दब जाती है और दब जाने के कारण वहां पे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें नमनेस या पेन या टिंगलिंग सेंसेशन में सिम्टम्स होते हैं। अब देखते हैं कि इस कारण से ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से आता है हेरिडिटरी। अगर आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री में कहीं बार कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको भी वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपोथायराइडिज्म है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन जहाँ पर रिस्ट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि अगर आप टाइपिंग करते हैं, बहुत देर तक माउस चलाते हैं, बहुत देर तक टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे, अगर आप कुक है, शेफ है, तो बहुत ज़्यादा काम आपका नाइफ के साथ रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि जो सिम्टम्स है कार्पल टनल सिंड्रोम के वो क्या है। इससे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है वो है नमनेस। ज़्यादातर फिंगर्स में देखने को मिलती है। टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है और जिसे हम पैरेस्थीसिया भी बोलते हैं। सबसे क्लासिकल, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है नॉकटर्नल पैरेस्थीसिया, यानी आपको रात को सोते सोते आपको उठना पड़ता है और आपका हाथ झाड़ना पड़ता है क्योंकि आपका हाथ नम हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है, तो उसके कारण आपको रात को उठ के हाथ झाड़ना पड़ता है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। एक सिम्टम होता है जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं पेशेंट्स में कि चीज़ें हाथ से गिरना, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को ना चीज़ें हाथ से गिर जाती है और इस सिम्टम को हम क्लैम्जीनेस कहते हैं। बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में। कई बार जो पेन होता है वो बाजू में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का ही। दोस्तों, अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में एक ऑप्शन रहता है कि सर्जरी का, लेकिन सर्जरी से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम का जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी सिम्टम्स है, आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो जाएंगे और बाद में आपका ये प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और सर्जरी एक कारगर ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जो सर्जरी के बाद भी उनको जो सिम्टम्स है वो रिलीव नहीं होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स कभी कभार 6 से 1 साल तक लग जाता है उनको ठीक होने में, और उसके बाद भी वो फिर से सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप सर्जरी से पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है एकदम से ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ या आज तक दिया है मैंने अपने पेशेंट्स में, जिसकी रिकवरी मतलब एकदम रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो है कॉस्टिकम। अगर आपको नमनेस है, नमनेस के साथ साथ पेन हो रहा है या टिंगलिंग सेंसेशन है, और इसके अलावा आपको रात को उठना पड़ता है आप क्योंकि आपका हाथ
झाड़ना पड़ता है नमनेस की वजह से, या आपको जो पेन है वो ट्रेवल करता है नीचे की बाजू से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम है आहिस्ते आहिस्ते से ठीक हो जाएगा। और जो दूसरे नंबर पे मेडिसिन है वो है रूटा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या जो आपका रिस्ट का एरिया है वो दबाने से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपको टाइपिंग करने से पेन हो रहा है, यानी कि आपके जो आपको टेंडेनाइटिस हुआ है, आपके जो टेंडन्स है वो सूज गए हैं, तो रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन लेने से आपका जो ये प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो आता है आर्निका प्लस हाइपेरिकम, जहाँ पर चोट लगने से कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो आप आर्निका प्लस हाइपेरिकम दे सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। अगर आपको स्टिफनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है और पेन बहुत सीवियर है, तो रेस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आपका ये पेन कम हो जाएगा कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी।